सभी प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सबको इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। पितृपक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार कर कर उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। यह इंदिरा एकादशी मनुष्य के हर पापों को नष्ट कर देती है और उसके पितरों का नरक लोक से उद्धार कर देती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि संपूर्ण वर्ष के दौरान कुछ एकादशियों का पालन नहीं हो पाता या किसी कारण से उसमें त्रुटियां रह जाती है, व्रत खंडित हो जाता है। तो ऐसे में चातुर्मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी का पालन पूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक करना चाहिए और उसमें भी आज की एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के विशेष समय में आती है। किसी परिवार में अगर किसी पूर्वज की या किसी परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई है या उनकी उदर्व गति नहीं हो पाई है, तो ऐसे में आज की एकादशी उन्हें अर्पित करनी चाहिए। प्रातः काल से लेकर कल्प पारण तक के समय में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप उनके लिए करना चाहिए। उपवास का पालन करना चाहिए, भगवान की भक्ति में सेवा करनी चाहिए और कल निर्धारित समय के अंदर उसका पारण करना चाहिए। और जब पारण करते हैं तो उस समय पर विशेषकर भगवान श्री विष्णु से उस जीवात्मा के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी एकादशी का फल उन्हें अर्पित करना चाहिए। जब हम इस प्रकार से अपनी एकादशी का फल हमारे पूर्वजों को पितरों को अर्पित करते हैं तो न केवल वे संतुष्ट होते हैं अपितु उनको नरक लोक की यातनाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। और इसीलिए यह इंदिरा एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है जो हमें अपने पितरों का ऋण चुकाने का एक सुअवसर प्रदान करती है। तो चलिए ऐसी अत्यंत मंगलमय एकादशी के उपलक्ष्य में हम उसी से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की इंदिरा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आप कृपया करके मुझे यह बताइए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, इस एकादशी का महात्म्य क्या है, इसका पालन कैसे करना चाहिए और क्या पूर्व काल में किसी ने इसका पालन किया था। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आपका प्रश्न जन कल्याण के लिए है। अब ध्यान से सुनिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह पितृपक्ष में आने वाली विशेष एकादशी तिथि है। इसका पालन कर कर मनुष्य के समस्त पापों का नाश तो हो ही जाता है अपितु वह अपने पूर्वजों का उद्धार भी कर देता है। अगर किसी के पूर्वज नरक लोक की यात्रा में है या किसी की दुर्गति हुई है तो ऐसे में इस एकादशी का पालन कर कर उसका फल अगर उस पूर्वज को अर्पित कर दिया जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा ही एक प्रसंग बहुत पहले के समय में हुआ था। एक समय सतयुग के अंदर इंद्रसेन नाम के एक विख्यात राजा राज्य करते थे। वे राजा हर प्रकार की सुख समृद्धि संपत्ति और ऐश्वर्य से संपन्न थे। वे धार्मिक थे, भगवान विष्णु के भक्त थे और सदैव भगवान की सेवा पूजा और अपनी कर्तव्य निष्ठा में संलग्न रहते थे।
वे ना तो कभी धर्म की हानि करते, ना होने देते थे। वे माहिष्मतीपुरी में निवास करते थे और वहीं से संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन राजा अपने राजभवन में बैठे हुए थे, सभी मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे और ऐसे में भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि का आगमन होता है। जैसे ही नारद मुनि आकाश मार्ग से नीचे आते हैं, उसी क्षण राजा इंद्रसेन षोडश उपचार से उनका पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें एक बैठने के लिए सुंदर आसन प्रदान करते हैं। जब इस प्रकार आदित्य सत्कार संपन्न कर कर नारद मुनि उस आसन पर विराजमान होते हैं, तब राजा नारद मुनि से पूछते हैं, हे देव ऋषि नारद, आपका आगमन अत्यंत कल्याणकारी है। कृपया कर कर बताइए किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज आपका पवित्र आगमन मेरे राजमहल में हुआ है। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। उस समय यमराज मेरी पूजा कर रहे थे और उसी समय उस यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा। वे बहुत दुखी थे, कष्ट भुगत रहे थे। उन्होंने व्रत भंग का दोष किया था और इसलिए वहां पर आए थे और उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि हे पुत्र, मुझे इंद्र एकादशी के व्रत का पुण्य प्रदान करो। अब मैं यहाँ अधिक समय नहीं रह सकता, मुझे तीव्र ही स्वर्ग लोक में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूँ। अब आप अपने पिता को स्वर्ग लोक की यात्रा करवाना चाहते हैं तो इस इंद्र एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन कीजिए और इसी के पुण्य फल के प्रभाव से आपके पिता इस दुर्गम नरक की यात्रा से बाहर आ पाएंगे। यह सुनकर राजा ने नारद मुनि से इस इंद्र एकादशी के व्रत की संपूर्ण विधि जानी और फिर नारद मुनि के कहे अनुसार जब योग्य समय आया तो उन्होंने इस इंद्र एकादशी व्रत का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप राजा स्वयं अपने संपूर्ण परिवार के साथ अपने पिता को मोक्ष प्रदान करवाने में सफल रहे। उन्हें अपने पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जीवन के अंत में उन्होंने वैकुंठ लोक की ओर गमन किया। आइए अब इस इंद्र एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक और कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की दूसरी कथा आरंभ करते हैं, लेकिन इस कथा को शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको वैदिक कथाओं का विशाल सागर मिलने वाला है जिसका आप निरंतर आस्वादन कर सकते हैं। अत्यंत पौराणिक समय की बात है। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र और राजश्री नाभाग के पुत्र थे महाराज अम्बरीश। 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी के एक चक्रीय शासक। उनके पास इतना ऐश्वर्य और संपत्ति थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब देखिए, कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति के पास थोड़ी सी संपत्ति और सत्ता आ जाती है तो वह उसके मद में चूर हो जाता है। इसके विपरीत जब कोई दरिद्र हो और फिर वह वैराग्य दिखाए तो वह भी सरल है और समझा जा सकता है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य अगर किसी के पास हो और फिर भी वह वैराग्य और भक्ति के चरम लक्षणों को प्रकट करे, यह सिर्फ महापुरुषों के ही वश में होता है। अम्बरीश महाराज भी ऐसे ही परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति का सागर स्वप्न समान था। इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भली भांति परिचित अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। अपने दैनिक कार्यों में सदा ही वे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहते और अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते। उनके समान ही उनकी प्रजा थी जो कि अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगाती थी। जब परम भगवान श्री हरि ने यह देखा तो उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर करुणावश अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह स्वयं महाराज अम्बरीश और उनके राज्य की सुरक्षा करे। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए
वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया था। वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरण किया और गोदान किया। सभी नियमों को पूर्ण कर जब महाराज अम्बरीश अपने व्रत का पारण करने ही जा रहे थे और उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ उस स्थान पर पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया, उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने भी राजा की प्रार्थना को स्वीकार किया और भोजन करने से पूर्व यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। अब देखिए, यहाँ एक समस्या आ गई। राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर अपने एकादशी व्रत का पारण करना था और वे दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन काफी समय बीत गया और दुर्वासा मुनि आए ही नहीं। अब पारण का समय भी निकला जा रहा था, सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वह इस एक घड़ी में पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाएगा, और अगर वह पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पारण कर लिया। तो ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा। राजा ने कहा, हे विद्वानों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय बताए। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इस स्थिति में शास्त्रों का कथन यही है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया है। इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत को स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पारण हो जाएगा और इस प्रकार आप दुर्वासा मुनि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। यह सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पारण कर लिया। अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अब देखिए, इधर स्नान करने गए हुए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है, और इस बात से दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है, मुझे भोजन के लिए आमंत्रित कर स्वयं मुझसे पहले जल ग्रहण कर लिया। उसकी इस उदंडता की सजा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। यह सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट जोर से खींचकर निकाली। देखते ही देखते उस लट ने एक विशालकाय अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले लिया। यह एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समा सकता था। दुर्वासा मुनि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा, जाओ इसी क्षण उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। वो ब्रह्म ज्ञानी ऋषियों के लिए शत्रु रूपी है, उसने हमारा घोर अपमान किया है। शीघ्र जाओ उसे भस्म कर दो। अब आज्ञा पाते ही कृत्य पहुंच गया राजा अम्बरीश के समक्ष। महाराज अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्य को देखकर वे थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर उसके समक्ष खड़े रह गए। लेकिन आपको क्या लगता है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ऐसी स्थिति में भगवान मौन खड़े रहेंगे क्या? जी नहीं, भगवान अभी कोई आज्ञा दे उससे पहले ही सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया था और एक क्षण में सुदर्शन ने अपने तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्य नामक अग्नि दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और अब वह सुदर्शन दुर्वासा मुनि को भस्म करने के लिए उनके पीछे गया। जब दुर्वासा मुनि को यह पता चला तो वे अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर सुदर्शन से बचने के लिए चारों ओर भागने लगे। आकाश, पाताल, समुंदर, गुफाएं, दशों दिशाएं, हर जगह सुदर्शन ने उनका पीछा किया।
इंद्र इत्यादि तो क्या, स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिर भगवान शिव ने उन्हें दया कर भगवान श्री विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भय से कांपते हुए दुर्वासा मुनि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत है। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति नारकीय जीवन से मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है, कृपया मुझे क्षमा करे, प्रभु मुझे क्षमा करे। अब देखिए, भगवान हरि अपने वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि की लात को सह सकते हैं, अपना अपमान भी वह सह लेते हैं, लेकिन अगर कोई उनके भक्त की निंदा करे या भक्त के प्रति कोई अपराध करे तो भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान श्री नारायण ने दुर्वासा ऋषि से कहा, अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव द्विज साधुव ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जन प्रिय। हे मुनि, मैं संपूर्ण रूप से अपने भक्तों के वश में हूँ। निसंदेह मैं थोड़ा भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं। इसलिए मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे सिर्फ मेरे भक्त ही नहीं, अपितु मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। मेरे शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में किसी भी भौतिक चीज की इच्छा नहीं करते और अपना सर्वस्व त्याग कर सदैव मेरे चिंतन में लीन रहते हैं। ऐसे भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? तुमने महाराज अम्बरीश का घोर अपमान कर अपने द्वेष का प्रदर्शन किया है, इसलिए बिना समय गंवाए इसी क्षण तुम मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा की याचना करो और मुझे विश्वास है कि वह तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। जाओ। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा मुनि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने इस घोर अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। महाराज अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे और उन्होंने दयावश सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और इस प्रकार भगवान ने अपने एक शुद्ध भक्त के गुणों का प्रचार किया। तो चलिए आने वाले इस परम पवित्र एकादशी व्रत की तैयारी करते हुए महाराज अम्बरीश जैसे भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों का अनुगमन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हर, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सत्य नारायण नारायण हरि हरि, जपो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि। ओम नमो नारायण हरि हरि, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अब सुनिए भगवान विष्णु के प्रिय तुलसी महारानी की कथा और आरती। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सिंचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी।
जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांदा दे। बुढ़िया माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती है कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो बूढ़ी माई मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी होगी, जिससे वह किसी से उठाए ना उठ सके। तब सभी कहने लगे, यह तो कोई धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे होगी? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसे है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाए नहीं उठ रही, यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उसके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में बास ले, चट्टक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमन ले और श्री कृष्ण का कांदा ले। भगवान की सारी बात सुनकर बूढ़ी माई तो इतनी हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर ले कर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी श्री कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसर माह हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जो तुलसी को दोपहर गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जो तुलसी को सांझ को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
बोलो कृष्ण भगवान की जय।